कंस के मंडल में एक उसका मित्र था जिसका नाम था बकासुर। क्या नाम था माता बहनों? बकासुर। बकासुर की एक बहन थी जिसका नाम था वकी। वकी और उसी का एक उपनाम था पूतना। क्या नाम था माता बहनों? पूतना। पूतना आ गई और उसने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आपका ये काम मैं सहज और सरल कर दूंगी। अच्छा कैसे? उसने कहा कि मैं तो राक्षसी हूँ, रूप बदल कर लोगों के घरों में जाऊंगी और उनके बालक को दूध पिलाऊंगी, अपने दूध में जहर लगा के जाऊंगी। इतना खतरनाक जहर लगाऊंगी कालकूट नामक विष कि जैसे किसी का बच्चा हमारा दूध स्पर्श करेगा मुंह से तुरंत तो मर जाएगा। तो कंस ने कहा कि पर तुमको अपने घर में घुसने कौन देगा, तुम्हारा चेहरा भी ठीक नहीं है। तो पूतना ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं लीपा पोती करवा लूंगी। ब्यूटी पार्लर पूतना के जमाने से शुरू हुआ। तो ब्यूटी पार्लर में गई, बढ़िया तैयार हो गई। कहा मान लीजिए कोई पहचाने तब, तो कहा घूंघट डाल लूंगी। तो महाराज कंस ने कहा कि ठीक है, तब तो हमारा काम सहज होगा। पूतना गई और जब से नंद के घर लाला हुआ है तब से बधाई देने वालों की लाइन लग जाती। महाराज दूर दूर से याचक आते और उनको इच्छानुसार सामग्रियां नंद बाबा यशोदा मैया प्रदान करती। एक दिन की बात है कि वहां की गोपियों ने देखा कि कोई बहुत लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी नारी आ रही है। सबने कहा कि ये कौन है? सब कहने लगी कोई यशोदा मैया के बचपन की सहेली होगी, सुना होगा कि लल्ला भया है, सो आशीर्वाद देवे के ताई आई होगी। अब यदि आपके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो और कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आदमी कैसे पूछे भैया हमने आपको नहीं पहचाना? सोचते हैं हो सकता है कोई पुराने रिश्तेदार हो, अभी अपने द्वार पर पूछेंगे नहीं पहचाना तो बुरा मान जाए। तो वो पहुंची पूतना, वो सीधे घर में घुस के चली गई, किसी ने को रोका टोका भी नहीं। और यशोदा मैया से बोली घूंघट डाले डाले, मैया बधाई हो बधाई हो। मैया समझी कोई होगी, कोई अगर अपनी सगी रिश्तेदार नहीं तो दूर की होगी। आओ बहन बैठो। उनको बैठने को चारपाई दी। मैया ने कहा तुम बैठो, मैं जाकर कुछ पानी की व्यवस्था करूं पीने की। और घर में गई, महाराज लड्डू पानी सब प्रबंध करने लगी लाने के लिए। तब तक पूतना ने देखा कि आंगने में पालने में लाला सो रहा है। पालने के पास गई और प्रभु की ओर देखते हुए अपने घूंघट को उठाए। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जैसे ही पूतना ने अपने घूंघट उठाए परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव प्रभु ने आंखें क्यों बंद कर ली? वे कहते हैं उसके कई कारण हैं। कई कारणों में पहला कारण यह है कि भगवान सोचते हैं वैसे तो हमारे अनंत अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, फिर भी दो अवतार सबसे मुख्य हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। प्रभु अपने मन में सोचने लगे कि अपवाद देखो कि इन दोनों अवतारों में सबसे पहले हमें राक्षसी का वध करना पड़ रहा है। रामावतार में सबसे पहले राम जी ने किसको मारा? ताड़का चच्ची को। और कृष्ण अवतार में कौन आ गई? पूतना मौसी। मौसी का है मामा के गांव से आई है। अब भाई मामा गांव से आए हैं तो मौसी ही लगेगी। तो अब इनको कौन सी गति प्रदान करूं, इस विषाद में पड़कर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा तो एक संत कहते हैं कि प्रभु सोचने लगे कि पूतना तो काम वह करने जा रही है जो काम माँ करती है। माँ का काम है अपनी संतान को दूध पिलाना। मैया तो इसलिए अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि उसके आयु आरोग्य की वृद्धि हो। अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए माँ दूध पिलाती है। लेकिन इस पूतना को देखो, ये तो मार डालने के लिए दूध पिलाने आई है। काम तो माँ का करेगी लेकिन उद्देश्य इसका ठीक नहीं है। इसको कौन सी गति प्रदान करूं, इस विषाद में पड़कर भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा तो एक संत कहते हैं कि भगवान की दाहिनी आंख है सूरज और बाईं आंख है चंद्रमा। सूरज और चंद्रमा कहते हैं कि मेरे प्रभु की महिमा पूरा संसार गाता है, पर ये दुष्टा तो उनको मार डालने के विचार से आई है।
इसलिए ऐसी दुष्टा को नहीं देखना, मानो सूर्य और चांद ने अपने आप आवरण डालकर ढक लिया हो, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा तो भगवान सोचने लगे कि देखो मेरा अवतार हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिलो ना है, मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गई। तो अब जहर कौन पिए? जहर वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। विष का प्रभाव तो शिव ही खींच सकते हैं महाराज। तो मानो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का ध्यान किया, प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, मैं तो मौसी जी का दूध पीऊंगा, जहर का प्रभाव आप खींच ले जाओ और दूध हम पर लग जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा तो एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपने मन में विचार किया कि अभी तो मैं पूतना को ठिकाने लगा ही दूंगा, लेकिन मुझसे पहले इसने न जाने कितने निर्दोष बालकों को मार डाला होगा, उनको मैं कौन सी गति प्रदान करूं, इसलिए पूतना ने आंखें बंद कर। पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। और भैया आंखें बंद कर क्यों न ले? क्योंकि पूतना है मायावती। क्या है? मायावती, माया दिखाने आई है। और भगवान कौन है? मायापति। अब मायावती के चाल को निरस्त करने के लिए मायापति को तो कोई योजना बनानी ही पड़ेगी महाराज, इसलिए मायावती की सारी योजना नष्ट करने के लिए मायापति ने अपनी आंखें बंद कर ली। कारण कहीं हो, पर प्रभु ने आंखें बंद करी जैसे, तो पूतना ने तुरंत पालने से गोदी में उठाया और घर से बाहर ले आई आंचल में ढककर। एक बगीचे में पहुंची और अपना दूध लगा दिया प्रभु के मुंह में। जैसे दूध लगाती मुंह में तुरंत मर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना हुआ। पहले तो परमात्मा ने गट 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 पेट भर के मौसी जी का दूध पिया और दूध के पश्चात प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राण पीड़ा उठा, पूरे शरीर की नाड़ियां खींचने लगी महाराज, नसों में जोर की दर्द, चिल्लाई धाड़े मार मार बल चला नखल आराती से, चिल्लाने लगी। अब कौन उसकी रक्षा करे? कहती है सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ दे लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी हमको तो केवल पकड़ना आता है, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। पूतना कहती है अरे राम राम, इसकी आज छठी है, छठी के दिन बालक बोल सकता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत कोशिश करी है लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं और महाराज दूध उसका पीते गए, दूध के साथ प्राणों को भी पी लिया। आई उसके कंठ से अंतिम बार चिकार, एक धमाका सा हुआ, गिरी पिशाचिन नारी, धम्म से और उसका प्राणांत हो गया। ये घटना तब घटी भाइयों बहनों जब नंद बाबा घर पर नहीं थे। वह वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए थे कंस के यहाँ। कंस से मिले, वसुदेव जी से मिले, सब अपना सुख दुख एक दूसरे को कहा। वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया ज्यादा दिन आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, इस समय खतरा बहुत बढ़ रहा है गोकुल पर, इसलिए आप शीघ्र जाएं। तो नंद बाबा वहां से चल लौटे। जब गोकुल के पास नंद बाबा पहुंचे तो भागवत में लिखा है कि जब पूतना धरती पर गिरी तो 6 कोस के पेड़ कुचल गए, क्षेत्रिक 18 किलोमीटर के पेड़। आज के पढ़े लिखे आदमी को हो सकता है ये बात समझ में कम आए, क्योंकि आध्यात्म समझने के लिए बुद्धि से ऊपर उठना पड़ता है, माने विवेक की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। पूतना क्या है? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या को, अविद्या माने अंधकार, और अविद्या सदैव व्यक्ति के जीवन में 4 चीजों को, 14 चीजों को प्रभावित करती है। 14 कौन? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 अंतःकरण। इसीलिए भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ माताओं बहनों? श्री कृष्ण भगवान का अवतार किस तिथि में हुआ? मैया जी सो ना, अष्टमी में। और 6 दिन पर पूतना आई तो 8 6 14, माने पूतना एक अविद्या रूपी उपग्रह है और उसका जहां भी प्रभाव होता है। पुराने जमाने में बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं कि हैया पड़ता था, और ये सबसे बड़ा हैया पड़ा कोरोना, पूरे विश्व पर हैया पड़ा। पुराने जमाने में हैया पड़ता था तो 10-20 कोस तक के लोग एक ही बीमारी से परेशान हो जाते थे। तो पूतना पुराने जमाने का हैया है जिसका कवरेज रहता था महाराज कम से कम 6 कोस तक।
तो प्राकृतिक संपत्ति को भी नष्ट करता था, जन धन की भी हानि करता था। आज जब पूतना के मरने की बात सुनी है तो सब घबरा गए। इधर पेड़ों के टूटने की आवाज हुई तो जसोदा मैया घर से बाहर निकली। लाला को पालने में नहीं देखा तो सब रोने लगी, बिलखने लगी। गोपियों ने कहा मैया वो आपकी सहेली लेकर गई। वो बोली मैं तो जानती नहीं उसको। सब दौड़ के देखा आगे तो देखा चट्टान की तरह पड़ी हुई है पूतना और उसके स्तनों पर बैठे हुए भगवान खेल रहे हैं। महाराज सीढ़ी के सहारे उतारा है गोविंद को और सब ले आई। अपने पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे जिनकी पत्नी का नाम था पूर्णमासी। बलाइन पड़ता इनका। कहे महाराजिन देखो ये लड़के के हमारे ऊपर कौन सा ग्रह खराब था जो इतना बड़ा दुख मिल गया। वो तो प्रभु की बड़ी कृपा जो बच्चा हमारा बच गया। इतना अच्छा है देखने में, इसलिए सबकी नजर लग जाती है, कोई टोना मार देता है और जरूर हमारे किसी दुश्मन की ये चाल है, इसलिए कोई झाड़ फूंक कर दो। ध्यान दीजिए, झाड़ फूंक पाखंड नहीं है। ये बात अलग है कि झाड़ फूंक में कुछ पाखंडी घोषणा है। मंत्र आज भी उतनी शक्ति लिए हुए है अपने आप में जो पहले था। यदि सच्चे मन से सही ढंग से मंत्र का प्रयोग किया जाए तो मंत्र आज भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है महाराज। इसलिए ठीक है हम लोग 21वीं सदी में बैठे हैं, हमें दवा को भी महत्व देना है और दुआ को भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे गए हैं तो हम दुआ को मानना बंद कर देंगे। दुआ का भी प्रभाव है और दवा का भी, दोनों में से एक का भी विरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई समस्या हो तो जरूरी है पहले दवा का सहारा लें, अच्छे डॉक्टर से समझे जाने, और दुआ का भी। तो एक गाय की पूंछ पकड़ी है पुरोहितानी ने और झाड़ फूंक शुरू कर दिया। इंद्रियाण ऋषिकेशः प्राणानारायणो तु श्वेत द्यूपपते चित्तम् मनो योगेश्वरो तु। इंद्रियाण ऋषिकेशः, लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, महाराज उसके चित्त की रक्षा श्वेतद्वीप के मालिक करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। भगवान मुस्कुराए, वाह मेरा ही नाम लेकर मुझको ही झाड़ फूंक किया जा रहा है। खैर तब तक नंद बाबा आ गए। सुना कि कोई राक्षसी आई थी, सब परेशान। अब मथुरा और गोकुल का जो रास्ता था उसी पर पड़ी पूतना। यादों को बुलाया कि सब अपनी अपनी कुल्हाड़ी आरा लेकर आओ। उसको काट काट करके छोटा किया महाराज, फिर कहा अंतिम संस्कार करा। तो जब पूतना गिरी थी धरती पर तो उसका कान टूटकर कहाँ गिरा था? जहां गिरा था वहीं आज कानपुर है। कानपुर में पूतना का कान गिरा था, इसलिए उसका नाम कानपुर है। तो उसके शरीर के टुकड़े करके छोटा किया और फिर महाराज अंतिम संस्कार किया। पूतना जब अग्नि में जलने लगी, आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित दसों दिशाएं महक उठी, लगा कि यज्ञ हो रहा है। महाराज राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी वो तो राक्षसी है, राक्षसी के जलने पर तो दुर्गंध होनी चाहिए, सुगंध क्यों? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, पिछले सत्र में आपने कथा सुना कि जब परमात्मा राजा बलि के यहाँ बामन के रूप में गए तो राजा बलि की एक कन्या थी रत्नमाला, जिसने बामन भगवान को देखा तो उसके मन में प्रेम उमड़ आया। वो सोचने लगी कि ऐसा हमारा यदि बालक होता तो गोदी में लेकर उसका दुलार करती। भगवान ने कहा तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। जब 3 ही कदम में सब कुछ नाप लिया तब बलि की बेटी को क्रोध आ गया। उसने कहा यदि तेरा जैसा मेरा बेटा होता तो उसको दूध में जहर लगाकर पिलाकर मार डालती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज वही दूसरे जन्म में राजा बलि की बेटी ही पूतना के रूप में आई है।
महाराज वो तो पूर्व से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आज पूतना के अंतिम संस्कार में दिशाएं सुगंधित हो उठी। कंस को किसी ने खबर दी, महाराज आपकी योजना तो निष्फल हो गई। क्यों? क्योंकि पूतना तो नष्ट हो गई। बहुत परेशान हुआ। तब उसने सकटासुर नामक दैत्य को भेजा।